देखो यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन 2x लिखा हुआ है। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x कॉस x होता है अपॉन, अब देखो एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस x जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 के बराबर होता है। बट अगर यहाँ पे 2 लग गया तो यहाँ पे 2 लग जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस 2x जो है वो 2 साइन स्क्वायर x के बराबर आएगा। कितने के बराबर आएगा? 2 साइन स्क्वायर x के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगला जो स्टेप आएगा, देखो 2 और 2 ये कॉमन हो जाएगा ना, 2 कॉमन कर लिया मैंने, और यहाँ पे भी नीचे भी 2 है हमारा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? x माइनस साइन x कॉस x और अपॉन साइन स्क्वायर x dx। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो एक बार यक्स अपान साइन स्क्वायर आएगा तो यक्स के साथ कितना बन गया आपका? कोसेक स्क्वायर यक्स बन गया, माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बाई साइन कॉट एक्स आ गया, कॉट एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, ये इतना बना दिया आपका। अब यहाँ पे देखो यक्स कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो ये वैसा नहीं है और ये भी तो नहीं है इसमें, इसलिए हम यहाँ पे ये जो आपका निरसन यानी कि कैंसलेशन वाला है वो तो नहीं लगा पाओगे ना। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाला लगेगा आपका, फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है, तो आपका कैसे लगाओगे? यहाँ पे आई लेट वाला जो फॉर्मूला नहीं होता है, क्या होता है आई लेट का? आई लेट। ठीक है, तो आई लेट में देखो इन्वर्सिबल होता है, फिर लॉगरिथम्स होता है, अलजेब्रिक होता है, तब ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। यानी कि आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। बताओ बात समझ में आ रही है? अब देखो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड वाला, इसी को क्या बोलते हैं? खंडशा बोलते हैं क्या इसको हिंदी में? हैं, खंडशा। तो यहाँ पे देखो आप पहला लिखोगे, फिर पहला लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन पहले वाले का डी डी एक्स, पहले वाले का डी डी एक्स यानी कि अवकलन, और दूसरे वाले का समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक पूरे का हो गया समाकलन। अभी हमारे पास और भी है माइनस कॉट एक्स, तो मैंने लगाया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। बताओ बात समझ में आ रही है? हाँ, कितना समझ में आया भैया? अब क्या करोगे? ये एक्स लिखा मैंने, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस में कॉट एक्स आएगा। कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, मतलब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट एक्स आएगा, वो भी माइनस में। तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स होगा। अब यहाँ देखो डी एक्स कैंसिल हो गया, तो इसका आपका माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? माइनस में आएगा, तो ये बाहर माइनस से प्लस नहीं हो जाएगा, तो इसका भी तो आपका कॉट एक्स डी एक्स हो गया। और वहाँ लास्ट में क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो, वो भी तो कॉट एक्स डी एक्स लिखा है, तो प्लस माइनस कट नहीं गया, तो आंसर क्या आ गया? माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस सी। बताओ समझ में आया? ये लिखा है टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या बताए अभी कि अगर आपका हर बड़ा है तो सवाल नहीं लगेगा, बड़ा अंश होना चाहिए। तो अंश को बड़ा करो, हर को छोटा करो, तभी आप इंटीग्रेशन समाकलन के सवाल कर पाओगे। तो करना क्या है? आपको एक बात तो ये पता ही है कि x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ठीक। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि x स्क्वायर प्लस 1 का फार्मूला बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 का, तो आप कहोगे कि x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x का फार्मूला है। बताओ इतनी बात समझ में आई? हमने क्या करा देखो जरा ध्यान से, ये जो x स्क्वायर प्लस 1 था, जो हमारा अंश कम था हमने उसको बड़ा कर दिया, अंश को बड़ा कर दिए ना। अब हर हमारा छोटा हो गया, अंश हमारा 2 टर्म का हो गया और हर हमारा सिंगल टर्म का हो गया। यानी कि अब सवाल लग सकता है। हाँ, बस यही ध्यान देना है कि आपका अंश बड़ा होना चाहिए। अंश आपका 2-3 टर्म में हो, लेकिन हर आपका अगर 2-3 टर्म में हो गया तो सवाल नहीं लगने वाला है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो आप,
ई की पावर एक्स, और इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x, और अपॉन में एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। इतनी बात तो समझ में आई ना भैया। अब क्या करोगे जरा देखो, अब मैं इसके नीचे इसको लिख सकता हूँ ना इस बेस पे। जब इसके नीचे इसको लिखूंगा तो कट गया, सारा खत्म, 1 आया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब जरा देखो ये हो गया आपका e पावर x, dx अलग कर दो, फिर माइनस 2 भी अलग कर दो, तो ये e की पावर x का यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया e की पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। क्या इतनी बात सबको समझ में आई अभी तक? ये हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x। एक बार इसके नीचे इसको लिखोगे तो पूरा कट गया, 1 बचा, माइनस फिर ये लिखा मैंने, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी तो आएगा, बट अभी क्या लिखा गया है, ये 2x अपॉन इसको लिखा गया, ये तो इससे कट गया, 1 आया, फिर इसके नीचे इसको लिखा गया। फिर e की पावर x का जब 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो e की पावर x dx एक पार्ट अलग कर लो। फिर ये जो -2 था इसको मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक। फिर देखो इस e की पावर x का मल्टीप्लाई हुआ, e की पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ, तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो फंक्शन है ये तो, इसको तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे अंश आपका छोटा है और हर बड़ा है। तो आपको क्या करना है, अंश बड़ा करना है। तो अंश बड़ा करने के लिए अगर आप एक्स प्लस 1 को टी मानोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बड़ी मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि माना एक्स प्लस 1 बराबर टी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, टी माइनस 1 मिल जाएगी, और dx कितना मिलेगा, देखो यहाँ से dx कितना मिलने वाला, dx बराबर भी तो dt ही मिलेगा, क्योंकि 1 तो आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। हम लोगों ने यहाँ के लिए कुछ नहीं माना है, ठीक, इस वाले टर्म के लिए। तो ये है आपका -2 e टू द पावर कितना, t माइनस 1, और यहाँ पे x की जगह कितना हो जाएगा, t माइनस 1, और अपॉन टी स्क्वायर, और ये dt। बताओ ठीक, समझ रहे हो ना? फिर देखो कितना हो गया ये e टू द पावर x dx माइनस, चाहो तो इसको सॉल्व करके लिख दो, क्या जरूरत बार बार इंटीग्रेशन लगाने की। e टू द पावर x हो गया -2 e टू द पावर t माइनस 1, यहाँ से क्या बनेगा, t से एक t कटेगा, 1/t, और माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये dt। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? ये आपका कैंसलेशन रूल बन गया है, कैंसलेशन रूल बन गया है, बट वहाँ पे e की पावर x होना चाहिए, ठीक। तो एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए t माइनस 1 की जगह। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये जो t माइनस 1 था इसको हमने z मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करते चले जाएंगे x के पास, ठीक। तो अगर हम t माइनस 1 को z मान लें तो dt हमारा dz ही तो आएगा, कोई प्रॉब्लम तो होने वाला नहीं है। तो e की पावर x -2, और t माइनस 1 को हमने क्या माना, z। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन कितना, z। अब यहाँ से पहले इसको z के फॉर्म में वैल्यू निकालो, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, t की वैल्यू z प्लस 1, तो ये हो गया z प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो गया आपका dz। e टू द पावर x -2। बताओ भैया, ये जो फंक्शन लिखा है क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आता है, e की पावर z इंटू 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो x के फॉर्म में था, तो इस z को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करते जाएं। तो जरा देखो ध्यान से, z की जो वैल्यू थी वो t माइनस 1 थी, ठीक। z की जो वैल्यू थी वो t माइनस 1 थी, और t की जो वैल्यू थी वो x प्लस 1 थी, तो सीधा सीधा z की वैल्यू x नहीं आ गई, ऐसे। ये जो z था हमारा, ठीक, वो t माइनस 1 था, ठीक है, और जो t था
जो t था वो x प्लस 1 था, तो दोनों कट गया, तो z डायरेक्ट x के बराबर नहीं है। तो z अगर x के बराबर तो सीधा सीधा जहाँ जहाँ z लिखा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, x कर देंगे। तो e टू द पावर x माइनस 2 e टू द पावर x, ठीक है, इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। तो चाहो तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, चाहो तो e की पावर x कॉमन करके भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये राइट आंसर है। हाँ टी मान के लगेगा, तो चलो पहले टी मान लेते हैं, बाद में इसको हम लोग अलग कर लेंगे हैं। तो अगर हम लोग log x को टी मान, देखो ये एंगल होना चाहिए, साइन कॉस टेन के साथ एक एंगल होना चाहिए ना, है ना। तो मतलब ये एंगल अगर हम बना लें, अभी तो log के फॉर्मेट में है, तो इसको एक एंगल बना लो, कोई एक सिंगल वैल्यू अगर हम लोग सपोज कर लें तो सवाल लग सकता है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे log x को t मान लें, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि साइन के साथ log x लिखा है, अगर यहाँ कोई सिंगल वैल्यू मानूंगा तो साइन के साथ मुझे एक यूनिक एंगल मिल सकता है, ठीक। तो log x को अगर हम लोग t मानेंगे तो यहाँ से देखो हमको क्या मिलने वाला है, देखो ये e की पावर जो x होगा हमारा वो e की पावर t बन जाएगा ना, क्योंकि जब log एक साइड में होता है, जब दूसरे साइड में log को हम लोग भेजते हैं तो x की वैल्यू e टू द पावर t बन जाती है, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू e टू द पावर t बन गई, क्योंकि log को जब दूसरे साइड में भेजोगे तो e टू द पावर उधर की वैल्यू आपकी पावर में आ जाएगी। बताओ ठीक। चलो, और इसका अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो क्या आता है, log x का 1/x dx dt होता ना, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो ये हो गया हम लोगों का साइन टी और प्लस कॉस टी, और यहाँ पे देखो dx आया। अब यहाँ से जब देखो ये dx की वैल्यू क्या x dt नहीं है, x dt है, तो लेकिन हमारा फंक्शन तो सारा का सारा t का ही होना चाहिए, तो x की वैल्यू भी तो हमें t के फॉर्मेट में ही ले जाना है। तो x की वैल्यू देखो हम लोग निकाल चुके हैं e की पावर t, x की जगह पे e की पावर t dt राइट कर सकते हैं, मतलब ये हो गया e की पावर t dt, है ना, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया e की पावर t, आगे लिख लो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सा पहले कौन सा बाद में लिखोगे। तो साइन को अगर t मानेंगे तो कॉस आ जाएगा, यानी कि जिस फॉर्मेट में लिखा है वही सही है। ये आपका साइन t प्लस, अरे भैया डिफ्रेंशिएशन हमको देखना है ना, इंटीग्रेशन तो नहीं। तो अगर ये एफ एक्स हमारा साइन टी है तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो e की पावर टी साइन टी, यही तो आएगा, ठीक है। क्योंकि इसी का डिफ्रेंशिएशन ये है, ये अगर आपका एफ एक्स है तो ये आपका एफ डैश एक्स है, ठीक। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका आंसर e की पावर टी एफ एक्स होना चाहिए प्लस e की पावर टी की वैल्यू तो e की पावर log x और साइन log x और प्लस सी। जरा यहाँ पे बताओ, याद है कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, e टू द पावर log x को क्या लिखोगे, e टू द पावर log x को क्या लिखोगे, x लिखोगे खाली ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था बेस e होता है, तो वो दोनों कट जाता है तो x बचता है। तो आपका आंसर जो आएगा वो x साइन log x प्लस सी आएगा। बताओ बात समझ में आई। कहीं पे भी e की पावर log x अगर हो, ठीक है, तो ऐसे आएगा। तो देखो भैया यहाँ पे तो i इज इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया, e टू द पावर 2x साइन x dx को हमने मान लिया। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको खंडशः समाकलन लगाना है, हाँ, खंडशः वाला जो रूल होता है। तो एक्सपोनेंशियल आपका लास्ट में आता है तो सेकंड होगा, ये आपका फर्स्ट होगा, ठीक। अब देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx एंड होल dx, ये साइन x हुआ, ठीक है। अब अगर 2x को t मानेंगे तो जो मल्टीपल में होता है हमने बोला था डिवाइड में आता है, तो 1/2 आपका बाहर आएगा और यहाँ से e टू द पावर 2x ही मिलेगा माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अब ये कॉस एक्स के साथ e टू द पावर 2x dx मिल गया, ठीक है। और यहाँ से भी आपका जो 2x है, यहाँ से भी आपको 1/2 बाहर मिल रहा है,
तो 1/2 हर जगह से कॉमन अभी हो सकता है ना, तो ये बचा साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x dx। ये हो गया। ये 1/2 जो है ना भैया, एक काम करो, ये वाला 2 मैं इधर भेज देता हूँ, क्योंकि हमारा ये क्या चल रहा है, आई चल रहा है। इसको इधर भेज दूंगा तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, है नहीं, बाद में पीछे पीछे चलता रहेगा। इसको भेज दो, ये 2i हो गया। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस, यहाँ बताओ, यहाँ पे आपका ये बनेगा सेकेंड और ये बनेगा फर्स्ट। तो ये कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx और ये होल इंटीग्रेशन 2i इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर 2x। ठीक है, इस माइनस की वजह से देखो ये ब्रैकेट में सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। माइनस कितना हो जाएगा, अब ये 2x फिर से आ गया 1/2, तो यहाँ से आपका 1/2 मिल गया और ये ई टू द पावर x कॉस x ये मिल गया मुझे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो कॉस x मिल गया, फिर साइन एक्स माइनस आ जाएगा, तो डी डी एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो इसको फिर से माइनस कर दो और इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स 1/2। और अभी नहीं, अभी मैंने इसका नहीं किया है, तो सर 1/2 बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका भी जब करोगे तो 1/2 बाहर और ये ई टू द पावर 2x dx। अभी फिर आई ठीक आ है, गया, अब ये जो आया है ई टू द पावर 2x साइन x dx हमारा आई आया है। 2 आई है। अरे 2i नहीं आया है, अच्छा हाँ, ये आई आया है। ठीक, तो ये है हमारा 2i इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x कॉस एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स ई टू द पावर x 2x dx का हो गया हमारा आई। अब ये देखो कितना है, ये 2i था और ये इधर से आएगा तो माइनस प्लस प्लस 1/2i ये हो गया इज इक्वल टू क्या बचा, साइन एक्स ई टू द पावर x माइनस 1/2 कॉस एक्स ई टू द पावर 2x। ठीक है, दोनों जगह 2x है आपका, है। अब जरा देखो ध्यान से, ये 2 जा 4 और 1 5, तो ये 5i/2 हो गया। और यहाँ से जरा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x अपॉन 2 से 2 कैंसल, तो i इज इक्वल टू 1/5 और ये कितना हो गया 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। 4 8